हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कौन आगे कौन पीछे, लाहौर में कौन खुश, पेशावर में कौन हारा, शहबाज का इजहार तशक्कुर। मुल्क के 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 205 वार्ड में इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI 51 नशिस्तें लेकर सबसे आगे है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 43 सीटें जीती हैं। मुस्लिम लीग नून के 37 उम्मीदवार जीते हैं और पीपल्स पार्टी के 12, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 10 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। जमात इस्लामी के 4, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला जारी है और अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 51 नशिस्तें लेकर सबसे आगे है और आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। 43 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। मुस्लिम लीग नून के 37 उम्मीदवार जीते हैं। पीपल्स पार्टी के 12, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 10 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। जमात इस्लामी के 4, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। और दूसरी जानिब कराची में 6 में से 4 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा 11 नशिस्तें जीत कर आगे है। पीपल्स पार्टी की 6 और नून लीग की 5 नशिस्तें हैं, जबकि MQM ने 2 और जमात इस्लामी ने 3 सीटें जीती हैं। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात का मार्का, 6 में से 4 बोर्ड्स में तहरीक इंसाफ को सबकत हासिल। फैसल कैंटोनमेंट के 10 वार्ड में से 6 में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार ने एक नशिस्त हासिल कर ली। मलिर कैंटोनमेंट की 7 में से 3 नशिस्तों पर PTI कामयाब, 2 सीटें जमात इस्लामी जबकि 1 पीपल्स पार्टी और 1 आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। मनोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड की दोनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। कोरंगी की 5 नशिस्तों में से 2 नून लीग ने हासिल कर ली। MQM, PTI और PPP ने एक नशिस्त जीती। हुक्मरान जमात PTI को अपने होम ग्राउंड पेशावर में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेशावर में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 5 में से सिर्फ 1 सीट PTI जीत सकी। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 2 नशिस्तें हासिल की, जबकि ANP और आजाद उम्मीदवार को एक सीट मिली। PTI को अपने होम ग्राउंड पेशावर में शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ पेशावर कंटोनमेंट में 5 में से सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। पेशावर में सबसे ज्यादा सीट्स पीपल्स पार्टी को मिली। पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हो गए। पेशावर में 1 नशिस्त अवामी नेशनल पार्टी को भी मिली, 1 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। मुल्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में किसी सियासी जमात का जोर नहीं चला। आज़ाद उम्मीदवारों ने सबको पिछाड़ दिया। 10 में से 9 सीटों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए। बचने वाली 1 नशिस्त नून लीग के हिस्से में आई। कैंटोनमेंट बोर्ड सिलेक्शन मुल्तान में बड़ा अपसेट। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुल्तान के इलेक्शन में सियासी जमातों का सफाया हो गया। मुल्तान में 10 में से 9 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने तमाम सियासी जमातों को पीछे छोड़ दिया। 9 नशिस्तें सियासी जमातों के हाथ से निकल गईं। 10 में से सिर्फ 1 नशिस्त नून लीग हासिल कर सकी। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के नताइज को नून लीगी क़यादत ने अपनी कामयाबी करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरी मेहनत और जज्बे से अवामी खिदमत के नए दौर का आगाज़ करेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि निशाने पर होने के बावजूद नून लीग ने शानदार कारकर्दगी पेश की। साद अफीक और असमा बुखारी ने फतह को नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की कामयाबी करार दे दिया। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के नताइज पर नून लीग की क़यादत का इजहार मुसर्रत। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि कामयाबी अवाम की मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का सबूत है। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि अव्वलीन हदफ होने के बावजूद नून लीग ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। PTI अपनी इंतखाबी ताकत के बजाय किसी की हिमायत पर इन्हिसार करती है। साद रफीक ने कहा कि इलेक्शन में धांधली की कोशिश पर इलेक्शन कमीशन दबाव में नहीं आया। अवाम ने अपने वोट की ताकत से साबित किया कि नवाज शरीफ दिलों का वजीर आजम है। नवाज शरीफ लोगों के दिलों का वजीर आजम है। कोई वोट की डकैती, कोई झूठ मियां नवाज शरीफ को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके।
अज़मा बुखारी का कहना था कि रिजल्ट चोरी करने की तमाम कोशिशें नाकाम गई। लाहौर में माशाल्लाह शेर ने स्वीप किया है और हम वॉल्टन से भी और लाहौर कैंटोनमेंट से भी हमारी जो है वो तकरीबन हमने एक आधी नशिस्त के अलावा तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। लीगी रहनुमाओं ने नताइज को नए दौर का आगाज करार दिया। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नून लीग की बरतरी पर सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत को अब की बार उनके कारकुनान ने धांधली का मौका नहीं दिया। ख्वाजा साद रफीक ने बोल न्यूज के नुमाइंदे मोइन जुबैर से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। वक्त लाहौर के जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें मुस्लिम लीग नून वाज़ेह कामयाबी हासिल करती दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस कामयाबी का राज जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये जो 3 साल हैं ये PTI की नाकामियों के साल हैं। ये हर इलेक्शन आ रहे हैं, ये आज़ाद कश्मीर में भी नहीं जीते, लेकिन वहाँ मैं समझता हूँ कि अगर उनकी वोट चोरी के आगे हम बांध सकते और मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता तो मुमकिन नहीं था कि ये वहाँ पे हुकूमत बनाते। इन्होंने फ्रॉड के साथ हुकूमत बनाई है, तो हमें इनका अंदाज़ा था कि ये क्या करेंगे। हमने आवाम के साथ तो रब्ता किया ही किया, लेकिन हमने यहाँ अपनी सिक्योरिटी लेयर्स भी बनाई हुई थी और इनको बहुत हमने क्लोजली वॉच किया और मॉनिटर किया है। अल्लाह के फजल के बाद एक तो हमारा बेहतरीन टीम वर्क और एक मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हुआ है इसने माहौल को बहुत बदला है। वरना इन्होंने तो यहाँ सरकारी ख़जाने के मुंह खोल दिए थे। 3 साल तो इमरान खान को ये इलाका याद नहीं आया कि इस हल्के से वो वोट भी लिए थे उन्होंने, तो 15 दिन पहले उन्होंने यहाँ पे कुछ काम वाम शुरू किया, लेकिन लोग बेवकूफ़ तो नहीं है। बहुत शुक्रिया। और साद रफ़ीक साहब ने अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और आज की इस जीत को कारकुनान की जदोजहद के नाम किया और कहा ये कि जिस तरह उन्होंने रेजिस्ट किया इस सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ आज के इस इंतखाबात। शाबाश शेरों शाबाश। मरियम नवाज की लीगी कारकुनों को शाबाशी। लीगी कारकुनान ने नताइज दिए बगैर जाने वाले इलेक्शन अमले की गाड़ी को रोक लिया। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कारकुनान को सराहा। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात ने एक बार फिर साबित किया है कि वाहिद विफाकी जमात जिसके मुल्क भर में वोट हैं वो तहरीक इंसाफ है। ऐसा कहना था PTI रहनुमाओं का। फवाद चौधरी का कहना था कि हमारा असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आवाम में हैसियत सामने आ गई। मुराद सईद, हमाद असर और शहबाज गिल ने भी कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज फिर PTI ने अपनी वर्दी साबित कर दी। कंटोनमेंट इलेक्शन के नताइज पर PTI रहनुमाओं का आवाम को खिराजे तहसीन। फवाद चौधरी का कहना था कि नताइज ने एक बार फिर साबित किया है कि तहरीक इंसाफ मुल्कगीर जमात है। उनका कहना था कि हमारा मुकाबला तो आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आवाम में हैसियत सामने आ गई। वफाकी वजीर मुराद सईद ने ट्वीट में कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज फिर PTI ने अपनी बढ़तरी साबित कर दी। फैसल रहमान के इलाके से भी हमने क्लीन स्वीप कर लिया। हमाद अजहर ने कहा कि गैर हतमी नताइज के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुल्क की सबसे मकबूल जमात साबित हो गई। शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि ताज़ा तरीन नताइज के मुताबिक मुल्क भर में 52 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि अपोजिशन का मुल्क दुश्मन बयानिया एक दफा फिर हार गया। आज की इंतखाबी जीत अपोजिशन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि 12 साल से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कराची का इस्तेहसाल कर रही है। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी के 2023 के इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करके सिंध में हुकूमत बनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि कराची में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में PTI ने कामयाबी हासिल कर ली है। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की 10 में से 6 नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम के PTI पर एतमाद का सबूत है। मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे जो जीते हैं कि अल्लाह की राह में शुक्राना दें और ये जीत तहरीक इंसाफ की के टिकट पर जो आपकी हुई है, आपकी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि जो वादे आपने किए हैं इलेक्शन में वो वादे आप पूरे करेंगे। इस सूबे के साथ, इस खास तौर पे शहर के साथ जो ज्यादतियाँ होती आई हैं और होती आई जा रही हैं, उन सब का आपको बखूबी इल्म है। वो शहर जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उस शहर का कचरा उठाने के लिए भी सूबाई हुकूमत फेल हो गई और उस शहर के नाले साफ करने, उस शहर में इंक्रोचमेंट ठीक करानी, अगर ये सारा का सारा फेडरल गवर्नमेंट ने करना है तो फिर ये सूबाई गवर्नमेंट यहाँ क्यों बैठी है और क्या कर रही है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि कंटोनमेंट इलेक्शन में हमने हैदराबाद से 7 सीटें लेकर क्लीन स्वीप किया।
शहर कायद से हम दूसरे नंबर पर आए। MKM ने मुश्किल हालात में इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमें इंतखाबी फहरिस्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। माजी में की गई हल्काबंदियाँ तब्दील की गईं। जाली वोटर्स इंतखाबी अमल पर असरअंदाज हुए। शहर कायद से हम दूसरे नंबर पर आए। वसीम अख्तर की जानिब से ये कहा गया। साबिक़ मेयर कराची ने कैंटोनमेंट इलेक्शन के हवाले से बताया कि हैदराबाद से 7 सीटें लेकर हमने क्लीन स्वीप किया। शहर कायद से हम दूसरे नंबर पर आए। और कैंटोनमेंट बोर्ड से इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी है। वोटर्स ने भरपूर जोश व खरोश का मुजाहरा किया। सियासी जमातों के कैंपों पर रश लगा रहा। उम्मीदवार वोटर्स को गाड़ियों में भर भर कर लाते रहे। कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर कारकुनान आमने सामने आ गए। मुल्तान के वार्ड नंबर 4 में PTI और आज़ाद उम्मीदवार के हामी लड़ पड़े। थप्पड़, मुक्के और जूते चल गए। सियालकोट के पोलिंग स्टेशन पर उस्मान डार पहुंचे तो तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए और नारेबाजी की। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट्स पकड़े गए। पेशावर में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए। वफाकी वजीर अली जैदी ने कराची में कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें हल्के से निकल जाने के लिए कहा। उनके पहुंचने पर मुखालिफ जमातों के कारकुनों ने नारेबाजी की और माहौल कशीदा हो गया। अली जैदी कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ उस पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है जहां उन्होंने वोट कास्ट किया है, किसी और पोलिंग स्टेशन पर नहीं गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क में सियासी सूरत हाल में काफ लीग भी अपने पत्ते फेंकने लगी। रहनुमा काफ लीग और वफाकी वजीर मोनिस इलाही जरदारी हाउस जा पहुंचे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। दोनों जमातों के माबैन रवाबित में इजाफे पर भी बातचीत हुई। मुस्लिम लीग काफ ने PTI को अपना मोड़ दिखा दिया। रहनुमा काफ लीग और वफाकी वजीर मोनिस इलाही मुल्तान में बिलावल भुट्टो से मिलने पहुंच गए। जरदारी हाउस मुल्तान में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जमातों के माबैन रवाबित में इजाफे पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मोनिस इलाही से चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। बातचीत में मुल्क में पानी की तरसील के निज़ाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में राब्ते जारी रखने और सियासी हम आहंगी पर इत्तफाक किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।